जो वज़ीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट है बिल्कुल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है एंड वी डोंट कमेंट ऑन दिस थिंग्स। हाउएवर एक चीज़ जो कि इस पे we would like to say that we have been saying earlier also, as a primary stakeholder in the security, good governance is key to security and stability of Pakistan. उसके बगैर आपकी मामलात जो हैं वो हल नहीं हो सकते. If you remember, there is a national action plan, there is an agreed consensus document of national action plan, जिसके 14 नुकात हैं, जिसमें तमाम political parties over a period of last 12 years have a consensus. गुड गवर्नेंस के बगैर मुल्की मसाइल और दीगर मामलात हल नहीं हो सकते। पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सेफ्टी का दारोमदार गुड गवर्नेंस पे है। मसाइल हल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। तर्जुमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अच्छी हुक्मरानी पाकिस्तान की आवाम का हक है, उन्हें इसकी जरूरत है। आबादी 4 गुना बढ़ गई है और सुबह वही 4 है, तो इस बारे सोचना होगा। नए सूबों का इंतजामी यूनिट्स का फैसला हमने नहीं अवाम ने करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जाती राय दी, हम इस पर कमेंट नहीं करेंगे। तमाम सियासी पार्टियां मसाइल हल करना चाहती हैं, नेशनल एक्शन प्लान पर भी सब मुत्तफिक हैं। A lot also has to do with the clarity that the state of Pakistan has, because these terrorists and their sponsors have come to understand कि अब इनकी कोई अपीजमेंट की गुंजाइश नहीं है, अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है। Once they know that the state is telling them very clearly कि या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें आइन और कानून के मुताबिक, और अदरवाइज वी आर हेयर एंड वी आर स्टैंडिंग एंड वी आर फाइटिंग। इस साल टोटल 28 सुसाइड बॉम्बर्स जो से हैं इंसिडेंट हुए हैं। द मेजॉरिटी ऑफ देम एज इन लास्ट ईयर दिस ईयर वर आल्सो अफगानीज। दहशतगर्दों को या तो हथियार डालना होंगे या फिर हम इन्हें खत्म कर देंगे। तर्जुमान पाक फौज ने एक बार फिर फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान को वार्निंग देते बोले, मुल्क के दुश्मनों से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं, हम इनको बाहर निकल कर मार रहे हैं, हम इनका शिकार कर रहे हैं। ख्वारिज और उनके भारत में बैठे हैंडलर्स अब सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं। बलूचिस्तान की मिसिंग पर्सन्स को ढूंढा जाए तो वो किसी ऑपरेशन में हलाक मिलेंगे। अफगानिस्तान की तालिबान रजीम दहशतगर्दों की मुआवनत कर रही है। बम धमाकों में अफगानी मुलविस हैं। इस साल अब तक 819 अफराद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शहीद हो चुके, 303 जवान और 322 मासूम शहरी भी शामिल। The Sardars, part of them, I'm not talking about all of them, कि हम दहशतगर्दी करवाएंगे, हम दहशतगर्दी के बारे में बात करेंगे, हम ये कहेंगे कि बलूचिस्तान तो हाथ से निकल रहा है, क्या हो रहा है, आए हमसे बात करें। ये उन्हें प्रॉब्लम है कि हमें क्यों नहीं अपीज किया जा रहा, हमारे आके पैरों का हाथ क्यों नहीं लगाया जा रहा, हमसे बात करें। क्योंकि उन्हें तो ये आदत है कि ये लेवीज की जो फोर्स है ये मेरी सरदारी, मेरी जाती फोर्स है। इफ वी आर लॉयल टू द स्टेट, वी आर ओबीडियंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ एंड इट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो देन यू कैन टॉक अबाउट योर राइट्स। क्योंकि रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान है, रियासत है तो नाम है। बलूचिस्तान के कई सरदार दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलविस हैं। DGI-SPR का अहम इंकशाफ कहा, बलूचिस्तान के सरदार कहते हैं कि हमें हिस्सा नहीं दोगे तो दहशतगर्दी करवाएंगे। सरदार चाहते हैं बजट में हिस्सा मिले लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। बलोच सरदार कारोबार के नाम पर मनशियात और डीजल स्मगल करते हैं। जानबूझकर ये तासुर फैलाने की कोशिश की जाती है कि बलूचिस्तान में हालात खराब हैं, मजदूरों को कत्ल किया जाता है कि बलूचिस्तान में तरक्की ना आ सके। एलीट क्लास और सरदार बलूचिस्तान की तरक्की के खिलाफ हैं। ये नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर इनके बराबर आए। हार्ड स्टेट का हरगिज मिलिट्री का रियासत को चलाना मतलब नहीं, मुल्क में आइन का मुकम्मल निफाज होता है। कि अगर पाकिस्तान का सबसे लाडला जो बच्चा है ना,
वो कश्मीर है। सबसे लाडला हमारा बच्चा पाकिस्तान का, सारे इस रियासत के बच्चे हैं ना, मैं आप सारे, रियासत माँ और बाप की जगह होती है ना, उसका लाडला तरीन बच्चा कश्मीर है। सो सबसे लाडला है। तो हकूक के ऊपर उन्होंने गेम चलाई। रियासत ने कहा कि रियासत को उससे भी अंदाजा था कि इनके पीछे जो सा ना ये चीज़ें, उनका कि ये खुद एक्सपोज होंगे अपने आप को, और एक्सपोज हुए। रियासत के सारे बच्चे हैं लेकिन कश्मीर सबसे लाडला बच्चा है। आजाद कश्मीर में हकूक के नाम पर गेम चलाई गई, मकासद कुछ और थे। 12 सीटों के मामले पर इनका एजेंडा वाज़ेह हुआ। वो चाहते हैं कि एहतजाज और डंडे के जोर पर अपनी मनवाएं, ऐसा कभी नहीं होगा। 2019 और 25 में भारत की अगली पिछली तबीयत साफ की, अब वो बारीकी से वारदात डाल रहा है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और रहेगा पाकिस्तान की हकीकत कलमे की बुनियाद पर। जो बातचीत है ना अपना शहीद, तो शहीदों के बारे में जो की गई, जो उन्होंने की, आई थिंक कि वो डिप्लोरेबल है और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। जैसे हम कहें ना, नाकाबिले फहम है। उसकी वजह यह है कि जो शहादत है ना और शहीद, वो पाकिस्तान की अफवाज की रीढ़ की हड्डी है। वंस वी से हार्ड स्टेट, व्हाट डज इट मीन? ए हार्ड स्टेट मीन्स एक वो रियासत जिसमें आइन और कानून सबके लिए यकसा हो, जिसमें तमाम मामलात आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक हो, इन विच देयर इज नो एलिटिज्म। इट डजंट मीन ए मिलिट्री रन स्टेट। शहीदों के बारे में जो मौलाना ने बात की वो नाकाबिले फहम है। DGISPR का कहना था कि यह समझना मुश्किल है कि मौलाना की जानिब से ऐसा क्यों कहा गया। मोहतरम सियासतदानों को कहना चाहता हूँ, शऊर दें, कंफ्यूज ना करें। पुलिस और फोर्सेज आवाम के बगैर कोई जंग नहीं जीत सकती। शहादत और शहीद पाकिस्तान की अफवाज की रीढ़ की हड्डी हैं। हार्ड स्टेट का हरगिज ये मतलब नहीं कि मिलिट्री रियासत को चला रही है। हार्ड स्टेट वो होती है जिसमें तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक हों। बदकिस्मती से हम अब तक हार्ड स्टेट नहीं बन सके। हम सब की जिम्मेदारी है कि रियासत के साथ वफादार हों, क्योंकि रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो हम होंगे। कोयटा के नवाही इलाके में कोयले की कान में धमाका, 34 कान कुंजा बहक। कान में धमाका मैथीन गैस भरने की वजह से पेश आया। कोयला कान मालिक के मुताबिक जब धमाका हुआ 42 मजदूर फंसे थे। तमाम मजदूरों का ताल्लुक KPK से था। चीफ माइंस इंस्पेक्टर ने कहा कि अब तक कोयला कान से 34 कारकुनों की लाशें निकाल ली गई। सूबाई वज़ीर माइंस एंड मिनरल्स ने कहा कि रेस्क्यू टीमें दुश्वार हालात में ऑपरेशन मुसलसल जारी रखे हुए हैं। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म का स्वराज कोयला कान हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर वज़ीर आज़म की जाँ बहक मजदूरों के रवाहकीन से ताज़ियत। मरहूमैन के लिए दुआ मग़फ़िरत, जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म। कराकरम की चोटी पर ब्रॉड पैक पर अफसोसनाक सानहा। बर्फानी तौदा गिरने से 10 कोपैमा बर्फ में दब गए। कोपैमाओं की तलाश के लिए रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी। 2 लाशों को निकालकर स्कर्दू पहुंचा दिया गया। K2 मिशन के दौरान बीमार होने वाली अतानवी कोपैमा को भी हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर दिया। सर्च ऑपरेशन की क़यादत मारूफ पाकिस्तानी कोपैमा सरबाज खान कर रहे हैं। टीम में अमरीका, चीन, नेपाल, ओमान के कोपैमाओं के अलावा दीगर भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आवाम को ईंधन की फराहमी और मुनसिफाना कीमतों की यकीनी फराहमी हुकूमती अव्वलीन तरजीह है। इस मकसद के लिए किसी किस्म की गफलत या बदउनवानी बर्दाश्त न की जाएगी। किसी को आवाम के इस्तेहसार और सिस्टम में मदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी हुकूमत आवाम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ओगरा की इस्लाहात तो बेहतरी पर आला सतही इजलास में ओगरा की डिजिटलाइजेशन, इन्फोर्समेंट निज़ाम की असर-नौ तश्कील और दीगर इस्लाहात पर मबनी निज़ाम पर ब्रीफिंग दी गई। बोर्ड ऑफ पीस ने गाज़ा में हमास के गैर मुस्तला होने का मुआहदा कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पैगाम, कहा गाज़ा में हमास के गैर मुस्तला होने का मुआहदा हो गया
गाजा को गैर मुसल्लह करने का अमल मुकम्मल होते ही इसराइली अफवाज वापस चली जाएंगी। मुआहिदा गाजा में नई फलस्तीनी हुकूमत के क़याम की जानिब अहम कदम है। मुआहिदा मरहलवार और मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज किया जाएगा। इस्तेहकाम फोर्स और फलस्तीनी पुलिस मिलकर गाजा की जिम्मेदारी संभालेंगी। हमास से गैर मुसल्लह होने का मामला इसराइल के गाजा से इनखला से मशरूत है। हमास ने गाजा अमन मुआहदे से मुतालिक अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। रुकन हमास मुज़ाकराती टीम गाजी हमद ने जारी बयान में कहा कि गैर मुसल्लह होने की जिम्मेदारी एक कौमी कमेटी अंजाम देगी। इसराइली अफवाज को गाजा अमन मुआहदे के तहत जिम्मेदारियाँ पूरी करना होंगी। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। जिम्मेदारियाँ पूरी ना की तो हमास मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कोई इक़दाम न करेगा। ईरानी पासदारान का उर्दन में 3 अमरीकी F-35 तैयारे तबाह करने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी पासदारान इनकलाब के तमाम दावे मुस्तरद कर दिए। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फौज ने ईरानी दावों की बाज़ाब्ता तरदीद कर दी। ईरानी हमलों में कोई अमरीकी तैयारा तबाह नहीं हुआ। तमाम ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स नाकाम बनाए गए। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने उर्दन में अमरीकी तैयारों को निशाना बनाने की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीर में उर्दन के मोफकुल सल्ती एयरबेस पर वाक़ 2 हैंगर्स दिखाए गए जहां अमरीकी F-35 तैयारे मौजूद थे। ईरान ने 3 अमरीकी F-35 तैयारों की तबाही का दावा किया। ईरान ने मिस्र की बंदरगाह पर 2 जहाज़ों को ड्रोन से निशाना बनाए जाने को इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने इसराइल की साजिशों फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयों से खबरदार कर दिया। अब्बास इराक़ची ने कहा कि इसराइली साजिशों फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयों से होशियार रहना होगा। मिस्र की सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। ख़तरा वाज़ेह और मुश्तरका है। मुस्लिम इत्तेहाद दुश्मन अनासिर को कबूल नहीं। दूसरी जानब ईरानी स्पीकर की अमरीका को सख्त नताइज की धमकी। कहा अमरीका को अपने इक़दाम की कीमत चुकाना होगी। पशम हमला, मिनाब और लामर्दो वाक़े का तसलसल है। अमरीका बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाता है। इस्माइल बकाई की भी कशम जजीरे पर हमले की मज़म्मत। बलोच नौजवान, बलोच इंटेलिजेंशिया ने ये फैसला कर लिया है, ये सोच विचार करना शुरू कर दिया है कि ये जंग एक लाहासिल जंग है। इस जंग से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये पाकिस्तान ता क़यामत रहने के लिए है और इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत रहने के लिए होगा। मासूम लोगों को गुमराह करने वालों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम होंगे। दहशतगर्दी का जमामर्दी से मुकाबला करेंगे। बलोच नौजवान जान चुके हैं कि ये जंग नाहासिल है। कभी दहशतगर्दी के सामने नहीं झुकेंगे। कोयटा 20वीं बेसिक ट्रेनिंग कोर्स पासिंग आउट परेड वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का खिताब। कहा वर्दी के तकद्दुस की पामाली कभी कबूल न करें। शोहदा हमारा फ़ख्र, शहीद का रुतबा बहुत बुलंद है। ये मुल्क ता क़यामत रहने के लिए। सुथरा पंजाब के बाद सूबे भर में साफ पानी की फराहमी का मिशन। वज़ीर आला पंजाब ने 5 दिन के अंदर सूबे भर में साफ पानी की फराहमी का फूल प्रूफ प्लान तलब कर दिया। सुथरा पंजाब की तरह साफ पानी अथॉरिटी पंजाब की तश्कील न करके जदीद खतूत पर अपग्रेड किया जाए। इलाकाई ज़रूरत के मुताबिक RO प्लांट्स और जदीद फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी नस्ब की जाएगी। पंजाब भर में शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए इक़दाम तेज़ करने का भी हो। हुकूमत सिंध और आगा खान यूनिवर्सिटी के दरमियान खसूसी अफराद की तालीम और तरबियत के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आला सिंध ने खसूसी अफराद के लिए जामे तालीमी निज़ाम के क़याम को समाजी तरक्की में अहम संग मील करार दे दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि हर बच्चे को बिला इम्तियाज़ मयारी तालीम और तरक्की के मसावी मौक़े फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। मुआहदे के तहत आगा खान यूनिवर्सिटी में स्पेशल एजुकेशन नीड्स यूनिट कायम किया जाएगा।
लाहौर में वैलेंशिया टाउन केस मां ही 3 बच्चों की कातिल करार, 1,38,000 का जहर खरीदा था। डीआईजी सैयद ज़िशान ने हकायक से पर्दा उठा दिया। बच्चों की मां ही मरकजी मुल्ज़िमा साबित हुई। बच्चों को जहरीली आइसक्रीम खिलाने के बाद मुल्ज़िमा ने खुद भी वही आइसक्रीम खाई। केस में मुलविस मज़ीद 2 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी नैयाद खातून तवील अरसे से जहनी आर्जे में मुब्तला थीं। ऑनलाइन मरने के मुख्तलिफ तरीके सर्च किया करती थी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का एक और धुआंधार स्पेल। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बादल बरस पड़े। बारिश का सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहेगा। पंजाब के बेशतर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा मौजूद। तर्जुमान PDMA की सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। दूसरी जानब पंजाब के मुख्तलिफ दरियाओं में सैलाब का खतरा टलने लगा। पानी का बहाव मामूल की जानिब गामजन। दरिया चनाब, जेहलम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पे आ गया। दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कालाबाग पर पानी का बहाव 2,63,000, चश्मा पर 2,94,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया।